उत्तर प्रदेश की एटीएस ने एक बड़े ठग को गिरफ्तार किया है और इस ठग का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई बड़े बड़े नेताओं से इस ठग के ताल्लुकात बताए जा रहे हैं, जिसका नाम संजय शेरपुरिया है। संजय शेरपुरिया गाजीपुर के शेरपुर का रहने वाला है और इसने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक किताब लिखी है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर यह देख सकते हैं संजय शेरपुरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर, जिसमें यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ अवार्ड लेता हुआ इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। और ये कोई अकेले देश के नेता नहीं हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसके साथ इसकी तस्वीर, इस ठग की तस्वीर नजर आ रही है, बल्कि दर्जनों इस तरह के टॉप लीडरशिप, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, कई प्रदेशों के गवर्नर और बड़े बड़े लीडर्स के साथ इसकी न सिर्फ तस्वीरें हैं, बल्कि उनके साथ मंच साझा करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर, अपने सोशल मीडिया के तमाम अकाउंट्स पर इसने लगातार पोस्टें की हैं। अब आइए आपको दिखाता हूं देश के एक और मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये एक बुक जो है वो अनुराग ठाकुर को देता हुआ नजर आ रहा है। इसके जरिए एक किताब लिखी गई थी जिसका विमोचन किया गया था संघ संचालक मोहन भागवत। अब इस तस्वीर में आप देख सकते हैं मैं माधव भाई का विमोचन किया गया था। मोहन भागवत ने अमरावती में ये विमोचन किया था और इस किताब को भी आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो इसने किताब लिखी है दिव्यदर्शी मोदी, वो भी आपने देखा, इस तस्वीर में देख सकते हैं इस किताब को भी। इसका कवर पेज है और मोहन भागवत के साथ भी आपने देखा, अनुराग ठाकुर के साथ भी आपने इसको देखा। इसके अलावा अभी हालिया दिनों में, इसी महीने, नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र एवं युवा भारतीय ट्रस्ट के संयुक्त एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का 96वें जन्म दिवस पर एक प्रोग्राम रखा गया था दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। और यहाँ पर जल ही जीवन के एक विषय पर यह प्रोग्राम आयोजित हुआ था, जिसमें झारखंड के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णम के साथ भी इस ठग की तस्वीर आप देख सकते हैं। इसके अलावा देश के गृह मंत्री अमित शाह, वो भी इसके साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ये तो हुई नेताओं की बात, और अभी बहुत लंबी लिस्ट है जिनके साथ इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही हैं। और किस क्रम में इसको गिरफ्तार किया गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि इस फ्रॉडी के साथ कुछ पत्रकार भी, देश के बड़े दिग्गज पत्रकार भी अपनी तस्वीर खिंचवाते हुए अपने आप को ये कह रहे हैं, अपने आप को ये कहते हुए उन्हें फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारे साथ ये मौजूद हैं ये ठग, जिसमें अंजना ओम कश्यप, उसके साथ ही इंडिया टीवी के संस्थापक डायरेक्टर भी आपको इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से वो नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इसकी कुछ सेलिब्रिटीज़ के साथ भी, सलमान खान और कई फिल्म एक्टर एक्ट्रेस के साथ भी कुछ तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर नज़र आ रही हैं। ये पूरा फर्जीवाड़ा ज़बरदस्त तरीके से चला रहा था। दिल्ली में एक आलीशान इसने कोठी ली हुई थी लुटियन जोन में, और वहाँ पर जो वाईफाई इसने रखा हुआ था, उस वाईफाई का जो लॉगिन आईडी इसने बनाई हुई थी, प्रधानमंत्री आवास लिखा हुआ था, ताकि लोगों को ठगा जा सके। इसका काम था, अपने आप को ये बताता था कि मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में हूँ, प्रधानमंत्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ, प्रधानमंत्री के लिए मैं काम करता हूँ। आजकल एक अजीब सा चलन चल रहा है। अभी जो एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी इंदिरा गांधी संस्थान की, जहाँ पर जो है वो गवर्नर आए हुए थे राधा कृष्णम, वह उस मंच पर जो संचालन कर रहे थे उनके ज़रिए भी प्रधानमंत्री पर एक किताब लिखी गई है और ये अध्ययन केंद्र खोला गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम। यानी पूरा एक ये वो बन चुका है व्यवसाय कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किताब लिखिए,
अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा था, लाल किले पर एक किताब का विमोचन हुआ। एक डायरेक्टर जो मुंबई नगरी में अपनी किस्मत आजमा रहा था, नाकाम हुआ, उसके बाद दिल्ली आया, उसे रातों रात ख्याल आया कि प्रधानमंत्री पर एक किताब लिखी जाए। उसने किताब लिखी जिसका विमोचन सह संचालक ने किया और हजारों दाढ़ी टोपी वाले वहाँ पर मौजूद थे। ये पूरा एक रैकेट चल रहा है। कई मुस्लिम नाम हैं जो इस तरह के रैकेटों में लगे हुए हैं और अपने कुछ जो पैसा हासिल कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं। इस तरह का काम ये धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन भला मानिए उत्तर प्रदेश पुलिस का इतना कुछ होने के बावजूद, इतना असर और रसूख होने के बावजूद, जब उनके पास इस तरह की शिकायत आई कि लाखों करोड़ों रुपए लोगों से ठगे जा रहे हैं प्रधानमंत्री के नाम पर, तो फिर इसको गिरफ्तार किया गया। अब आइए मैं आपको बताता हूं संजय शेरपुरिया को किस तरह से गिरफ्तार किया गया है, क्या क्या इसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। एसटीएफ ने संजय शेरपुरिया को मंगलवार देर रात विभूति खंड इलाके से गिरफ्तार किया है। उस पर संस्था बनाकर करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप है। वह पहले भी चर्चा में रहा है। वह भाजपा के बड़े नेताओं का करीबी होने का दावा करता रहा है और लोगों को तरह तरह के लालच देकर मोटी रकम वसूलता है। इसके अलावा भी कई तरह के बड़े फ्रॉड किए हैं। एसटीएफ बुधवार को इसका खुलासा कर सकती है। संजय फॉर यूथ नाम की संस्था चलाता है जिसका स्लोगन है स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। जानकारी के मुताबिक वो बड़े भाजपा नेता व नामचीन अफसरों का रिश्तेदार या करीबी होने का दावा करता है। दिल्ली में आलीशान बंगला कब्जा रखा है। गुजरात में इसी तरह का बड़ा नेटवर्क बना है। लोगों को झांसा देकर उनके काम करवाने का दावा कर उनसे रकम वसूलता है। ये रकम लाखों करोड़ों में रहती है। इसको लेकर एसटीएफ लंबे समय से पड़ताल कर रही थी। पुख्ता साक्ष्य जुटाने के बाद उसकी गिरफ्तारी की गई है। एसटीएफ एडीजी अमिताभ यश ने संजय शेरपुरिया की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पीएम आवास के नाम पर वाईफाई, दिल्ली में जहां पर इसने आवास बनाया है वहां पर लगे वाईफाई का नाम पीएम आवास लिख रखा है। अधिकतर लोगों को वे यही बताता है कि वो पीएमओ से संबंधित काम देखता है। ये आवास इसलिए मिला है। आरोप ये भी है कि भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ उसने एडिट कर अपनी फोटो लगाई हैं जिसका वो इस्तेमाल करता है। संजय राय शेरपुरिया गाजीपुर के शेरपुर का रहने वाला है। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से है उसका कनेक्शन। तो ये था संजय शेरपुरिया और इस तरह के पता नहीं कितने फर्जी लोग लुटियन जोन में दिल्ली में टहल रहे हैं जो इस तरह के लोगों के साथ फोटो खिंचवा करके और लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो सावधान रहिए ऐसे लोगों से और अपने आप को बचा के रखिए। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।